हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि इस वीडियो में हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें हमने डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया था और डिजाइनिंग के पार्ट में कुछ थोड़ा सा एरर आ रहा था। यहाँ देखिए, ये तो पुराना वाला हमारा, नए वाले कैलकुलेटर में यहाँ देखिए ये बटन, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पैटर्न हो जा रहा था। कहीं हमने गलती करी है तो इस गलती को यहाँ फाइंड करते हैं। इस पर करिए अपना लेफ्ट की, राइट क्लिक करने के बाद इस पे इंस्पेक्ट पे जाइए। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद अब इसमें देखिए एरर ऑपरेटर में आ रहा, तो ऑपरेटर वाले पे जाने के लिए बॉडी से हम गए कहाँ, डिवीजन कैलकुलेटर के, कैलकुलेटर से कीबोर्ड में, कीबोर्ड के कौन से डिवाइड वाले ऑपरेटर पे जाइए एक बार। डिवाइड यहाँ है हमारा। डिवाइड वाले में जाने के बाद देखिए एरर कहाँ आ रहा, विद 50 px हाइट। देखिए हाइट इसकी मैच नहीं कर रही है सही से, और हाइट में एरर में हमने क्या करा है, देखिए 50 पी यहाँ नहीं लिखा हमने, केवल एक्स लिखा। तो चलिए अपने कोड वाले पार्ट में कीबोर्ड को खोजिए, डॉट कीबोर्ड, हैच कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर ऑपरेटर, नंबर, ये सब। नंबर के अंदर अपना कौन सा था, नंबर के अंदर डिवाइड, नंबर कीबोर्ड इतना पीएक्स यहाँ, हाँ ऑपरेटर, देखिए ऑपरेटर नंबर इम्पटी यहाँ आने के बाद यहाँ देखिए हमने हाइट में गलती करी है, इसलिए वो एरर दिखा रहा। अब इसको यहाँ पी कर लीजिए, इसका कंट्रोल एस। अब एक बार अपने वहां जाके रिफ्रेश करके चेक करते हैं। रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ एरर रिमूव हो गया, हमारा बटन भी सही हो गया सब। अब आगे का पार्ट है कि जावा स्क्रिप्ट, हम इसमें जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट जावा जेएस में स्क्रिप्ट लिखेंगे। उससे पहले हम यहाँ देखिए यहाँ किए हुए हैं स्क्रिप्ट, इस वाले डिवीजन बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट एसआरसी सोर्स दे दिया कहाँ है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जो जिस नाम से स्क्रिप्ट सेव कर रखे हैं फाइल में, उसी नाम को यहाँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस करके स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अब आते हैं अपने स्क्रिप्ट टैग में, पुराने वाले कैलकुलेटर में जाते हैं तो देखिए इसमें जरूरत क्या क्या है। जरूरत एक है, सबसे पहले यहाँ अगर कोई नंबर क्लिक करें तो क्लिक यहाँ आउटपुट वाले टैग में आना चाहिए। कोई ऑपरेटर क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर हमने हिस्ट्री दी थी, एक आउटपुट है, एक डिवीजन मेरा इतना आउटपुट है और इतना हिस्ट्री है। तो सबसे पहले हमें दो वैल्यू लेनी है, तो दो वैल्यू कीबोर्ड से लेने के लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन को बनाने के लिए एक हिस्ट्री का फंक्शन, एक आउटपुट का, दो फंक्शन बनाते हैं यहाँ। तो चलिए हम कोड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं हिस्ट्री के लिए, गेट हिस्ट्री, गेट हिस्ट्री एक फंक्शन हिस्ट्री के लिए हो गया। और एक फंक्शन अब हिस्ट्री के अंदर क्या करें, रिटर्न करा दें इसमें, रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ नाम क्या दिए थे उसका, हिस्ट्री वैल्यू। एक सेकंड देख लेते हैं कोड में, हिस्ट्री का नाम क्या दिए थे हमने, आईडी, हिस्ट्री पैराग्राफ की आईडी क्या दी थी, हिस्ट्री वैल्यू। तो हिस्ट्री वैल्यू वहां कॉल करनी है इसके अंदर, ये स्ट्रिंग हिस्ट्री वैल्यू, हिस्ट्री वैल्यू, ये हिस्ट्री वैल्यू हो गया। हिस्ट्री वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट, डॉट इनर टेक्स्ट। ये होने के बाद एक फंक्शन हमारा हिस्ट्री का बन गया। हिस्ट्री के बाद अब एक फंक्शन हम बनाते हैं। और हाँ, अगर हिस्ट्री का बन गया, अब हिस्ट्री का कोई फंक्शन बना, अब उसको प्रिंट भी तो करना है कि यहाँ अगर इस पे कोई क्लिक करे तो यहाँ हिस्ट्री पे प्रिंट भी हो। तो एक प्रिंट फंक्शन बना लेते हैं। हिस्ट्री पे प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट के लिए, फंक्शन प्रिंट हिस्ट्री, इसका नाम दे देते हैं प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन प्रिंट हिस्ट्री। प्रिंट हिस्ट्री में हमें वैल्यू उस पर प्रिंट करनी है, तो इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी यहाँ किसकी आईडी देनी है, हिस्ट्री वैल्यू ही प्रिंट करानी है, हिस्ट्री वैल्यू प्रिंट करानी है। डॉट इनर टेक्स्ट में क्या प्रिंट कराना है, डॉट नम, मतलब जो यूजर, यहाँ एक नम वेरिएबल है, जो यूजर नंबर क्लिक करे वही नंबर इस पे हिस्ट्री वैल्यू में शो करानी है। जो भी नम अगर क्लिक करेगा यूजर तो हिस्ट्री में हमें शो करानी है। इस पे इसको क्लोज सेमीकोलन कर देते हैं। मेरा ये फंक्शन हो गया। अब एक आउटपुट का सेम तरीके से आउटपुट का बनाते हैं, फंक्शन आउटपुट, गेट आउटपुट, इसका नाम ले लेते हैं गेट आउटपुट। आउटपुट के अंदर सेम टाको। अब आउटपुट की क्या नाम दिए थे हम, यहाँ एक बार देख लेते हैं। आउटपुट का क्या नाम दिए थे हम लोगों ने, आउटपुट वैल्यू ही दे रखा था। तो अब यहाँ सेम यही लाइन रिटर्न करानी है, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ वैल्यू चेंज कर देनी है, हिस्ट्री वैल्यू नहीं चाहिए हमें। अब की बार क्या चाहिए, आउटपुट वैल्यू चाहिए। अब की बार हमको आउटपुट वैल्यू चाहिए, आउटपुट वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट, एकदम सेम लाइन। अब ये मेरा आउटपुट, अब इसको प्रिंट भी कराना है, तो एक फंक्शन इसका प्रिंट के लिए, फंक्शन प्रिंट आउटपुट,
प्रिंट प्रिंट आउटपुट, प्रिंट आउटपुट का एक फंक्शन क्रिएट किया यहाँ। अब इस फंक्शन के अंदर सेम रिटर्न करा देना है, यही चीज, नो ये चीज नहीं, ये चीज रिटर्न करानी है। सी पेस्ट करें यहाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हिस्ट्री वैल्यू को हटा के यहाँ आउटपुट वैल्यू कर देनी है, आउटपुट वैल्यू यहाँ कर देनी है हिस्ट्री वैल्यू। देखिए प्रिंट आउटपुट में आउटपुट वैल्यू, गेट आउटपुट में आउटपुट वैल्यू, गेट हिस्ट्री में हिस्ट्री वैल्यू और प्रिंट हिस्ट्री में हिस्ट्री वैल्यू। तो समझ जाएगा कि यहाँ हमें ये जो नम अगर क्लिक किया कोई तो हिस्ट्री वैल्यू में कहाँ रखना है, इस आईडी से हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू हमें रखना कहाँ क्लिक करने पे। देखिए इसलिए यहाँ हमने पैराग्राफ करके आईडी इसकी दी थी, इसकी आईडी दी थी, इसी यूज यही है इसका। अब क्या करते हैं, नम डॉट नम इसने क्लिक किया, ओह सॉरी डॉट नम इनर टैक्स में इक्वल करना ना, इसमें इनर टैक्स में क्या आ जाए, नंबर आ जाए, एरर अभी हो जाता, इक्वल करना, हाँ डॉट नम नहीं, डॉट इनर टैक्स इक्वल टू नम, डॉट इनर टैक्स इक्वल टू नम, दोनों में नम आ जाए मेरा। तो दोनों में गेट आउटपुट हो गया और प्रिंट आउटपुट। और हाँ एक बात याद रखना, इसमें कोई आर्गुमेंट पैरामीटर तो दिए नहीं है, तो ये नम हमने कॉल कर लिया यहाँ। तो अभी ये समझ नहीं पाएगा क्या हमें इक्वल करना, यहाँ क्या रिटर्न करना है इसको, डॉक्यूमेंट में ये नम क्या है, तो इसलिए इसमें एक पैरामीटर दे देते हैं नम, जो नम यहाँ है वही नम यहाँ दे देते हैं, और फिर प्रिंट आउटपुट में यहाँ भी एक नम दे देते हैं क्योंकि यहाँ भी हमने नम लिया। अब दोनों सही हुआ। अब आगे चलते हैं, अब हमें करना क्या है, सिंपल ये करना है कि प्रिंट करें, तो हाँ इतना हो गया। अब आगे क्या करते हैं, हाँ यहाँ प्रिंट आउटपुट फंक्शन में एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर आउटपुट खाली रहे, एक बार एक कंडीशन लगाते हैं, इफ नम, अगर इफ नम इक्वल इक्वल 0 है, स्ट्रिंग खाली है, इफ नम इक्वल इक्वल मेरा नल है, तो एक कंडीशन रन हो जाए यहाँ, तब ये साइन हो। अगर नम इक्वल इक्वल खाली है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, नम की वैल्यू इसमें आ जाए। और आगे अगर खाली नहीं है, अब यहाँ एल्स, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू पहले से ही प्रेजेंट है उस आउटपुट में, पहले से कोई वैल्यू प्रेजेंट है, तो उसमें क्या करना है, एल्स में लिख देना, रिटर्न करा देना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें आउटपुट की वैल्यू जो भी होगी, आउटपुट वैल्यू और फिर हाँ एक सेकंड यहाँ देख लीजिए, जो इसका फॉर्मेट है क्या है, यहाँ देखिए इसका फॉर्मेट एकदम, यहाँ एक कॉमा लग जा रहा है 3 अंक के बाद, 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा, फिर और आगे, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर और आगे, फिर 3 के बाद कॉमा लगते हुए चला जा रहा। तो ये फॉर्मेट पाने के लिए एल्स में कंडीशन लिखते हैं आउटपुट फॉर्मेटेड का। कौन सा फॉर्मेट हमें चाहिए, वो वाला फॉर्मेट पाने के लिए इनर टेक्स्ट, यहाँ लिखते हैं इनर टेक्स्ट इक्वल टू गेट फॉर्मेटेड नंबर, गेट फॉर्मेटेड नंबर में क्या पास करा दें, नम, हमें फॉर्मेटेड नंबर चाहिए। अब इस फॉर्मेटेड नंबर का एक हमें वो बनाना पड़ेगा, इस फॉर्मेटेड नंबर का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। कैसा फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेटेड नंबर का एक फंक्शन बनाते हैं, गेट फॉर्मेटेड नंबर, ठीक है नीचे आ जाइए, एक फंक्शन बनाते हैं इसका, गेट फॉर्मेटेड नंबर का फंक्शन गेट फॉर्मेटेड नंबर, गेट फॉर्मेटेड नंबर में नम, गेट फॉर्मेटेड नंबर में हमने नम रखा, नम में कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन इसमें लगाते हैं गेट फॉर्मेटेड नंबर में। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ आने के बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं बैर एन में हमने असाइन करेंगे नंबर में जो वैल्यू रहेगी, बैर एन का टाइप नंबर में वैल्यू मेरा एम, नम, ये वैल्यू स्टोर कराने के बाद फिर आ जाएंगे नीचे, फिर एक वेरिएबल ले रहे हैं, एक वेरिएबल लेंगे वैल्यू इक्वल टू इसमें एक लोकल स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, वैल्यू इक्वल टू किसमें, नंबर पे, n डॉट टू लोकल स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, इसका नाम en, ठीक। लोकल स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद वैल्यू की जो रिटर्न वैल्यू जो है उसको रिटर्न कर देंगे हम, वैल्यू रिटर्न कर दिए, ठीक। अब यहाँ इतना होने के बाद अब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा रिवर्स फॉर्मेट का, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन रिवर्स नंबर फॉर्मेट,
रिवर्स एक सेकेंड, रिवर्स नंबर फॉर्मेट, रिवर्स नंबर फॉर्मेट, यहाँ रिवर्स नंबर फॉर्मेट में नम, देखिए फॉर्मेटेड मत बनाना, रिवर्स नंबर फॉर्मेटेड, यहाँ देखिए गेट फॉर्मेटेड नंबर, तो एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा रिवर्स नंबर फॉर्मेटेड के लिए। रिवर्स नंबर फॉर्मेटेड में कोड लिखना पड़ेगा हमको, रिवर्स नंबर फॉर्मेटेड। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, रिवर्स नंबर फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न इसमें नंबर में वैल्यू क्या है, हाँ एन, नंबर में रिटर्न करेंगे नम रिप्लेस, हाँ जो नम है उसको किससे रिप्लेस करा जाए, नम डॉट रिप्लेस करेंगे हम स्लैश कामा स्लैश जी कामा और खाली स्ट्रिंग, इतने चीजें से हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे और ये रिवर्स नंबर फॉर्मेटेड का यहाँ फंक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि किसी भी नंबर पे क्लिक करें, जैसे कि इसमें दे रहा है कि हाँ नंबर पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे कैंसिल करें नंबर पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ आउटपुट में शो कर रहा है, और अभी हम अपने में क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं शो कर रहा। तो अब इस बटन पे, इस पूरे नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि इस बटन पे 8 क्लिक करें तो यहाँ 8 शो हो। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल जो हमने वहाँ खुद ले रखा ऑपरेटर का और नंबर का, दोनों का ऑपरेटर, एक ऑपरेटर वेरिएबल लिए, ऑपरेटर वेरिएबल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ हमें नहीं लेना है, गेट एलिमेंट बाई हमें क्लास, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। अब क्लास नेम से यहाँ गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और हमारे ऑपरेटर का क्लास नेम क्या है, जो ऑपरेटर है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑपरेटर का क्लास नेम देखिए सारे में ऑपरेटर ही दिया, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे सेम नाम ही रखना, स्पेलिंग अगर गलत होगी तो एरर आएगा, जैसा ऑपरेटर वहां लिखा सेम ऑपरेटर यहाँ भी होना चाहिए, तभी सही होगा। अब ऑपरेटर हमारे पास टोटल कितने हैं ये काउंट कर लीजिए, टोटल ऑपरेटर 1 2 3 4 5, और ए बी ऑपरेटर में 5 7 6 8, 8 ऑपरेटर है टोटल, देख लीजिए एक बार यहाँ जाके, 4 5 6 7 8 ऑपरेटर है। तो हम एक नॉर्मली यहाँ क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, फॉर लूप 8 तक चला देते हैं या फिर उसके लेंथ तक ही चला देते हैं ऑपरेटर के। नॉर्मली आप 8 वेर स्टार्ट करते हैं, पहले एक वेरिएबल लिए आई, वेरिएबल आई लेने के बाद यहाँ हमने 0 से इसको स्टार्ट करा, 0 से स्टार्ट करने के बाद वेरिएबल आई को, अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, आई इज लेस देन 8 कर दें, क्योंकि मेरे पास केवल टोटल 8 वेरिएबल है, तो 8 अगर कर देंगे तो 8 तक चलेगा। एक ऑप्शन ए है कि जो मेरा ऑपरेटर है, तो ज्यादा सुइटेबल ये रहेगा कि आप ये वाला दूसरा वाला अप्लाई कीजिए, ऑपरेटर डॉट लेंथ तक चले, ऑपरेटर डॉट लेंथ, जो ऑपरेटर की लेंथ है, ऑपरेटर का लेंथ जितना है वहां तक चले, तो ऑपरेटर की लेंथ 8 है और फिर आई यहाँ इंक्रीमेंट कर देंगे, ये मेरा फॉर लूप अब टोटल ऑपरेटर को कवर कर लेगा, जितने भी ऑपरेटर हैं उनको कवर कर लेगा, और फिर इस पे ऑपरेशन लगाना, ऑन क्लिक लिसनर लगाना, जिससे क्लिक करने पर उसको समझ में आए कि हाँ हम इस ऑपरेटर पे क्लिक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ऑपरेटर इंडेक्स दे देंगे कि कौन सा ऑपरेटर क्लिक हो रहा है, आई डॉट एड इवेंट लिसनर एक लगाएं, इवेंट लिसनर में उसको बताएंगे क्लिक करना है, क्लिक और फंक्शन, क्लिक फंक्शन यहाँ पास कर दी, क्लिक यहाँ फंक्शन पास करने के बाद अब इसको 8 इसका एक, हाँ ये चालू कर लिए करली ब्रेसेस, अब ये 0 वाले इंडेक्स पे चलेगा, 0 के बाद फिर जितने 8 तक के ऑपरेटर हैं 8 तक यहाँ वैल्यू आएगी, जितने पे जिस पे भी क्लिक होगा ऐड लिसनर, और हाँ यहाँ एक सेकंड इसको ओपन करेंगे और इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे, इसको यहाँ पर क्लोज करके सेमीकोलन लगा लेंगे, यहाँ ऐड इवेंट लिसनर को करली ब्रेसेस से फंक्शन, और यहाँ इसका जो ये जो स्टार्टिंग पार्ट है यहाँ पर क्लोज होगा करली ब्रेसेस को लेके, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, एक मान लीजिए अलर्ट ही इसमें अगर अप्लाई करते हैं, तो अब सेम चीज ये हमने किसके लिए, ऑपरेटर के लिए किया, सेम चीज हम नंबर के लिए करते हैं, तो सेम चीज नंबर के लिए करेंगे जब, तो इसको सीधे कॉपी करते हैं और यहाँ करते हैं पेस्ट। अब नंबर के लिए यहाँ पर हमने नंबर लिख दिया, नंबर, और यहाँ भी हमने नंबर लिखना है, जहां जहां ऑपरेटर है आप वहां वहां नंबर लिख दीजिए, यहाँ नंबर हो गया, नंबर डॉट लेंथ तक चलना, हमको नंबर डॉट लेंथ तक चलना है।
अब मेरा ये i इज लेस देन नंबर डॉट लेंथ था, ये कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ अगर एक लिसनर लगा दें अलर्ट करके, अलर्ट एक बार ट्राई करते हैं काम कर रहा है या नहीं। अलर्ट, अलर्ट में, अलर्ट के अंदर नंबर इज, इसमें लिख देते हैं नंबर इज, कौन सा नंबर है, नंबर इज, और नंबर इज को प्लस कर लेते हैं, इसके आईडी से कॉल करेंगे दिस डॉट आईडी, दिस डॉट आईडी, और इसको यहाँ देखिए हमने एरर करी है एक, यहाँ एस लिख दीजिए एलिमेंट्स, इसमें गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, यहाँ एस रहता है, ये बहुत माइनर सा गलती है, सिली मिस्टेक एकदम, बहुत लोगों से होता है। यहाँ पर हमेशा जब क्लास नेम से अगर हमको कॉल करना रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और जब हमें यहाँ कॉल करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ एस नहीं लगता लेकिन यहाँ एस लगाना पड़ेगा। ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, एज ए बिगिनर सब बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें। तो ठीक है, अब इसको एक बार कंट्रोल एस करके फिर से ट्राई करते हैं। देखिए हमने एक अलर्ट कहाँ लगाया था, अलर्ट कहाँ लगाया, बैर ऑपरेटर, और सेम अलर्ट नंबर पे लगाया है ना, हाँ, और यहाँ आईडी देखिए हमने गलत दिया, एक सेकंड, एक एरर देख लीजिए, देखिए हमने यहाँ क्लिक किया नंबर इज क्लियर, तो आईडी इसकी क्या है, क्लियर, क्लियर पे क्लिक कर रहे हैं, इसकी आईडी क्लियर है, इसलिए इसने क्लियर को कॉल किया। और अभी देखिए नंबर पे कोई नहीं कॉल करेगा क्योंकि हमने आईडी दी ही नहीं है, यहाँ देखिए 5 6 4 कोई नहीं, यहाँ कुछ नहीं शो कर रहा, देखिए अभी यहाँ पर शो करेंगे तो अलर्ट शो कर रहा, दिस इज ए नंबर स्लैश डिवाइड का, दिस इज ए, अब इस पे क्लिक करेंगे, ओके, इस पे क्लिक करेंगे, दिस इज ए स्टार, जितने ऑपरेटर हैं वो सब केवल शो करेगा, नंबर नहीं शो करेगा। एक गलती यहाँ करी है, यहाँ देखिए ऑपरेटर ऑपरेटर दोनों की आईडी क्या दी है, सेम ऑपरेटर सेम ऑपरेटर, और जबकि यहाँ आईडी ऑपरेटर और एक नंबर है, तो हमें एक नंबर की आईडी देनी है तभी नंबर पे क्लिक होगा। और यहाँ देखिए नंबर नाम दिए हैं, यहाँ इसका नाम दे देते हैं नंबर, नंबर। अब कंट्रोल एस करके एक बार चलते हैं, नंबर भी क्लिक होगा, देखिए नंबर क्लिक करते हैं 9, दिस नंबर इज 9 8, ओके करके, ओके करते हैं, नंबर इज 8। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर होगा सही से। इतना क्लियर होने के बाद अब हम आगे चलते हैं, और ये अलर्ट, अलर्ट यहाँ से हटाते हैं पहले नंबर का, अलर्ट हटाने के बाद हम नंबर में कोडिंग करते हैं कि अब हम कोई नंबर क्लिक करें तो हमें आउटपुट पे शो होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम कोई नंबर लिखते हैं तो हमें आउटपुट पे दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल लेंगे, बैर आउटपुट, वेरिएबल ले लिए आउटपुट नाम का एक, आउटपुट, आउटपुट इक्वल टू रिवर्स नंबर फॉर्मेट, रिवर्स नंबर फॉर्मेट, रिवर्स नंबर फॉर्मेट में हम रखेंगे क्या, हमें इसमें क्या चाहिए, रिवर्स नंबर गेट आउटपुट, कौन से फंक्शन को, जो ऊपर अभी गेट आउटपुट एक फंक्शन बनाए हैं उसको यहाँ बुलाते हैं गेट आउटपुट वाला फंक्शन, यहाँ कॉल करते हैं इसके अंदर, तो सेमीकोलन लगा के अब एक काम करते हैं, इस पे चेक करते हैं अगर आउटपुट हमारा नन है, मतलब आउटपुट अगर नंबर है तो इफ, एक कंडीशन चेक करेंगे NaN से, इसका मतलब सबको पता होगा कि हाँ इसमें हम इससे नंबर चेक करते हैं, तो सॉरी NaN नॉट इक्वल टू, इसमें लगाते हैं नॉट इक्वल टू नन, देखिए यहाँ फिर गलती कर रहे हैं, किसको चेक करना, आउटपुट को, कौन सा वेरिएबल है आउटपुट, तो आउटपुट नॉट इक्वल टू नन, अगर आउटपुट नॉट इक्वल टू नन है, यहाँ कैपिटल करिए, आउटपुट, आउटपुट नॉट इक्वल टू नन है तो हमें एक कंडीशन लगानी है यहाँ, अगर आउटपुट नन है मतलब नंबर है, आउटपुट जब क्लिक करेंगे वो नंबर है, फिर क्या करना है हमें, इसमें आउटपुट में वैल्यू असाइन करनी है, आउटपुट इक्वल टू, आउटपुट इक्वल टू, आउटपुट प्लस दिस डॉट आईडी, आउटपुट दिस डॉट आईडी इस आउटपुट में स्टोर हो जाएगा। और हम एक बार प्रिंट करा के चेक करते हैं, प्रिंट क्या, गेट प्रिंट आउटपुट में, प्रिंट आउटपुट एक फंक्शन बनाए उस पर प्रिंट करा के चेक करेंगे, प्रिंट आउटपुट में किसको, आउटपुट को प्रिंट कराना है, आउटपुट की वैल्यू इसमें असाइन कर देते हैं आउटपुट, हाँ। अब ये हुआ कि यहाँ तक करने के बाद हमने कंट्रोल एस करा, कंट्रोल एस करने के बाद अब यहाँ आते हैं, देखते हैं क्या ये मेरा सही जा रहा है, यहाँ आते हैं इस वाले पार्ट में, देखते हैं मेरा ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा। देखिए सिंपल एक कैलकुलेटर बाय पॉइंट ऑफ एजुकेशन, अब यहाँ से हम क्लिक करते हैं, किसी भी नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एंटर हो रहा और सही फॉर्मेट में, 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा आ जा रहा है, देखिए 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा आ जा रहा है, जितने भी 3 डिजिट के बाद फिर यहाँ कॉमा आ जा रहा है सब जगह, तो फिलहाल ये सही काम कर रहा है। अब हमारी नंबर सब काम कर रहे हैं, 7 8 9 कोई भी प्रेस करें, 0 सब काम कर रहा है। अब क्लिक करने के लिए कैंसिल पे क्लिक करें तो एक एक नंबर यहाँ से कैंसिल पे क्लिक करें तो पूरा ये खाली हो जाए, मेरा जितना आउटपुट जितना है ये पूरा खाली हो जाए, सब कैंसिल हो जाए, और बैक करने पे एक एक बैक हो, 7 या फिर जैसे 0 9 8 ये सब एक एक यहाँ से पीछे से बैक हो, या फिर मॉड्यूल पे क्लिक करें तो इसमें क्लिक हो, इन सब बटन पे काम करना है ऑपरेटर्स पे। तो ठीक है, नंबर पे हमने काम कर लिया, अब आते हैं ऑपरेटर्स पे, ये मेरा ऑपरेटर का है। अब यहाँ आते हैं ऑपरेटर पे, सबसे पहले ऑपरेटर पे इस पे काम करते हैं,
सबसे पहले ऑपरेटर पे इस पे काम करते हैं कि हम क्लियर बटन दबाएं तो पूरा क्लियर हो जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें आईडी जो है उसकी क्लियर है, जो मुझे आईडी क्लियर वाली आईडी पे काम करना है। यहाँ से आते हैं इफ अगर मुझको कौन सी दिस डॉट आईडी मिल जाए, क्लियर वाले बटन पे काम करना, दिस डॉट आईडी इक्वल टू क्या हो जाए, क्लियर। अगर ये आईडी मेरी स्ट्रिंग में क्लियर, स्पेलिंग जो वहां क्लियर है HTML में और यहाँ दोनों की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए वरना एरर आएगा। इफ दिस डॉट आईडी इक्वल क्लियर, अगर मेरा क्लियर है तो क्या करना, प्रिंट हिस्ट्री को नल कर दो। जो मेरी प्रिंट हिस्ट्री है ऊपर वाली, प्रिंट हिस्ट्री में कुछ नहीं चाहिए हमें, प्रिंट हिस्ट्री को खाली कर दो। और क्या खाली कर दो, मेरे आउटपुट को, प्रिंट आउटपुट भी खाली कर दो यहाँ, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई उस पर क्लिक करता है, ये आईडी पे क्लिक करेगा कोई, तो क्या हो जाएगा, खाली हो जाए दोनों। अगर कोई भी वैल्यू है तो खाली हो जाए। इतना करने के बाद एक बार कंट्रोल एस करके हम देखते हैं क्या सही काम कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश करें, 88889 यहाँ करें, उसके बाद कैंसिल। देखिए क्लियर हो रहा है, परफेक्ट एकदम काम कर रहा है हम लोगों का। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, बैक स्पेस पे काम करते हैं। अब जाते हैं बैक स्पेस पे। अगर कोई बैक स्पेस पे क्लिक करे, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, आसान है, समझ में आएगा। यहाँ एल्स इफ लगाते हैं, एल्स इफ। अब क्या करते हैं, दिस डॉट आईडी को किसकी आईडी की बात देते हैं, दिस डॉट आईडी इक्वल टू, एक सेकंड में आईडी देख लीजिए क्या आईडी हमने दे रखा वहाँ। आईडी बैक के लिए बैक स्पेस दे रखा। ठीक है, इसको हम कंट्रोल सी कर लेते हैं। आईडी अगर मिल जाए मुझे क्या, बैक स्पेस, कंट्रोल सी, बैक स्पेस अगर मिल गई तो अब क्या करना है, एक एक पीछे से हटाना है। तो इसके लेंथ से, आउटपुट के लेंथ से उसकी जो सब स्ट्रिंग है उसमें से 1 माइनस करना है। तो देखिए इसकी लॉजिक क्या लिखेंगे, बैक स्पेस अगर इतना हुआ तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम रखते हैं आउटपुट, वेरिएबल का नाम आउटपुट इक्वल टू रिवर्स नंबर फॉर्मेट में लेंगे, रिवर्स नंबर फॉर्मेट गेट आउटपुट, रिवर्स नंबर फॉर्मेट में गेट आउटपुट और उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग में, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना, माइनस करना है। टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद अब आ जाते हैं नीचे, फायर आउटपुट रिवर्स नंबर फॉर्मेट गेट आउटपुट। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, चेक करना अगर आउटपुट, इफ आउटपुट है, इफ आउटपुट, सेकेंड, इफ आउटपुट, अब यहाँ चेक करना आउटपुट हैज ए वैल्यू, मतलब ये कंडीशन क्या चेक करेगा, इफ आउटपुट, अगर आउटपुट में कोई वैल्यू है, खाली नहीं है, आउटपुट में कोई वैल्यू है तो ये वाली कंडीशन चले। इस वाली कंडीशन में क्या हो, आउटपुट के ऑपरेशन परफॉर्म हो, आउटपुट इक्वल टू आउटपुट डॉट सब स्ट्रिंग, आउटपुट डॉट सब str 0 से स्टार्ट हो इंडेक्स नंबर, और आउटपुट डॉट लेंथ -1, मतलब जहां से पीछे से स्टार्ट हो 0 इंडेक्स से, पहले क्या कैंसिल होना चाहिए, 0 हटना चाहिए, फिर क्या कैंसिल हो, आउटपुट, और ये कहां तक चले, आउटपुट डॉट लेंथ -1 तक। अगर इतनी बार कोई प्रेस करे तो ये कैंसिल होता चला जाए पीछे से 0 से। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें ये सब करने के बाद हमें क्या करना, प्रिंट करा लेते हैं हम अपने आउटपुट को, देखते हैं क्या होता है। प्रिंट आउटपुट के अंदर हमने प्रिंट करा लिया आउटपुट। अब आउटपुट प्रिंट कराने के बाद एक बार ट्राई करते हैं क्या काम कर रहा, कंट्रोल एस करें, आए अपने कोड पे, अब यहाँ रिफ्रेश करें, एक बार देखते हैं, 888 करें, बैक स्पेस, एक कटा, ठीक है, काम कर रहा है। देखिए दोनों काम कर रहा है, ये लंबी वैल्यू ले, पहले एक गया फिर एक गया, जितनी बार प्रेस करेंगे इसके लेंथ -1 तक प्रेस होता चला जाएगा। जैसे देखिए लेंथ -1 मतलब 0, फिर 1 2 3 4, और कितनी वैल्यू टोटल है 5, तो 5 -1 मतलब 4 तक जाएगा, तो 0 गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, तो 4 बार ये कट करेगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में इतना आया होगा। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब सारे इतना होने के बाद अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सारे उस पे, नंबर को ही एंटर करें। जैसे मान लीजिए आप देखिए पूरा कैलकुलेटर कंप्लीट करने की बारी आ गई है। जैसे यहाँ हमने कैंसिल करा इसको, सॉरी ये तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ जैसे मान लीजिए हमने 8 और यहाँ डिवाइड करा और 2 प्रेस किया, तो यहाँ आउटपुट हिस्ट्री ये 8 ऊपर चला जाए और डिवाइड 2 और इक्वल पे क्लिक करें तो 4 आंसर आना चाहिए। तो इतना कंप्लीट करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ इसी में कंप्लीट करते हैं इसको, प्रिंट आउटपुट। अब इसके अंदर आ जाते हैं, अब हमें नंबर पे काम करना है। क्या करते हैं, इस पे ये दोनों कंडीशन देखिए, या तो कोई बैक स्पेस पे क्लिक करा या क्लियर पे करा। अगर उन दोनों पे नहीं किया तो क्या करते हैं, एल्स। अगर मान लीजिए उन दोनों पे नहीं किया
तो अगला किसी बटन पे क्लिक करेगा वो। अब मान लीजिए किस बटन पे, कोई वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू यहाँ दे दिया आउटपुट, कोई वेरिएबल लेके आउटपुट इक्वल नहीं, कोई वेरिएबल लेके आउटपुट इसका नाम दे दिए, आउटपुट इक्वल टू, इसमें गेट आउटपुट ले लिया, पहले जो आउटपुट है गेट आउटपुट, जितना आउटपुट है उसको एंटर करा लिए। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया और हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री भी अगली बार शो करानी है, तो एक वेरिएबल ले लिए यहाँ, वेरिएबल हिस्ट्री, एच इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री इक्वल टू गेट हिस्ट्री कर लेते हैं, यहाँ हिस्ट्री भी शो करानी है ऊपर इसमें, इसलिए गेट हिस्ट्री कर लिए। गेट हिस्ट्री के बाद नीचे आते हैं। अब यहाँ से गेट हिस्ट्री इफ चेक करते हैं, अगर आउटपुट खाली है तो एक कंडीशन हो सकता है कि आउटपुट में कुछ ना हो, तब क्या करना है, इफ पहला कंडीशन चेक करते हैं कि मेरा जो आउटपुट है, गेट आउटपुट की वैल्यू वो कंप्लीट है या खाली है, नॉट इक्वल टू नल। अगर नॉट इक्वल टू नल है, खाली नहीं है, तो ये वाली मेरी कंडीशन चल जाए, इफ वाली। इसके अंदर अब क्या करना, आउटपुट सेम बार बार वही काम करना, आउटपुट इक्वल टू रिवर्स फॉर्मेट, रिवर्स नंबर फॉर्मेट, रिवर्स नंबर फॉर्मेट के अंदर आउटपुट, रिवर्स नंबर फॉर्मेट के अंदर आउटपुट, आउटपुट एंटर करने के बाद फिर हिस्ट्री। आपकी बार हिस्ट्री और आउटपुट दोनों एक साथ प्लस होने चाहिए, तो हिस्ट्री में क्या हो, हिस्ट्री में हो हिस्ट्री और प्लस आउटपुट, ये दोनों एक साथ कंकैटिनेट हो जाएं, क्योंकि ये दोनों है स्ट्रिंग, तो हिस्ट्री और आउटपुट दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों एक साथ ऐड कर लिया हमने हिस्ट्री में, और इन सब की वैल्यू किसमें, हिस्ट्री प्लस आउटपुट हिस्ट्री में ऐड कर लिया। हिस्ट्री में ऐड करने के बाद फिर अब चेक करते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा कि कोई नॉट इक्वल टू, यहाँ हमने क्या करना था, नॉट इक्वल टू नल करना था, हाँ नॉट इक्वल टू नल, इफ आउटपुट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल है। हाँ अब इतना करने के बाद देखिए, मान लीजिए कोई नंबर हम प्रेस करें तो हिस्ट्री में सेव हो गया, मान लीजिए हमने 2 एंटर किया, 2 पे क्लिक किया और किसी स्टार पे एंटर किया, किसी ऑपरेटर पे स्टार पे क्लिक किया, अब वो दोनों हिस्ट्री में जाके सेव हो जाएगा। और अब अगर हम इक्वल और कोई नंबर मान लो 2, 8 इंटू 2 इक्वल कितना आ जाएगा 16। तो मान लीजिए अगर हम इफ एक आईडी ले लेते हैं, आईडी तो हमने दिया है दिस, अगर कोई इक्वल पे गलती से क्लिक कर दे, दिस डॉट आईडी इक्वल इक्वल, किस पे क्लिक हो जाए, इक्वल वाली आईडी पे। देख लीजिए यहाँ एक बार दिखा देते हैं, यहाँ देखिए हमने इक्वल की आईडी ले रखी है, हाँ देखिए ऑपरेटर अगर कोई इक्वल पे क्लिक करता है तो इक्वल आईडी, तो यहाँ क्या करते हैं, दिस डॉट आईडी इक्वल टू इक्वल, अगर इक्वल पे कोई क्लिक किया तो क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू इवेलुएट होनी चाहिए अब हमारी। तो रिजल्ट एक ले लेते हैं वेरिएबल, मान लीजिए कोई रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिए, इस रिजल्ट में स्टोर करा लेंगे जो कैलकुलेट करेगा, इवेल किसको करना है, हिस्ट्री में जो वैल्यू है उसी को इवेलुएट करनी है, और हिस्ट्री में कौन सी वैल्यू है, जो यूजर ने एंटर करा वही वैल्यू हिस्ट्री में सेव है। तो उसको इवेलुएट करने के बाद फिर हमें प्रिंट कर देना है, प्रिंट आउटपुट पे शो करना है क्या, रिजल्ट, प्रिंट आउटपुट पे रिजल्ट शो करना है, ठीक है, RESULT रिजल्ट यहाँ शो करा लिया, ठीक ओके। अब इतना होने के बाद फिर हम हिस्ट्री को, जब आउटपुट हमारा शो हो तो ऊपर हिस्ट्री हमारी खाली हो जाए, प्रिंट हिस्ट्री को हम खाली कर देते हैं, प्रिंट हिस्ट्री को हम खाली कर दिए, अब हिस्ट्री हमारी हो गई खाली। अब इतना करने के बाद और कोई कंडीशन आ सकता है, हाँ एक कंडीशन एल्स में, इफ अगर इक्वल पे कोई क्लिक किया तो, अब मान लीजिए अगर इक्वल पे नहीं कोई क्लिक कर रहा है तो उसमें एक एल्स की कंडीशन डालनी पड़ेगी। एल्स अगर मान लीजिए इक्वल पे कोई नहीं क्लिक किया तो एल्स में क्या हो, हिस्ट्री में वैल्यू स्टोर हो, हिस्ट्री जितनी बार मान लीजिए एक साथ वो ढेर सारा ऑपरेटर 1 + 2 + 3 4 5 ऐसे करके लंबा सा एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हो, तो ये वाली कंडीशन है, हिस्ट्री में स्टोर हिस्ट्री इक्वल टू हिस्ट्री प्लस जो ऑलरेडी हिस्ट्री में वैल्यू है वो, और उसमें प्लस हो जाए दिस डॉट आईडी, और जिस पे भी क्लिक करे दिस डॉट आईडी, जिस भी नंबर पे क्लिक करे या फिर जिस भी आईडी पे क्लिक करे वो आईडी हिस्ट्री में जाके ऐड हो जाए। इस लाइन का इतना मतलब है। फिर सिंपल सा प्रिंट करा लेंगे हिस्ट्री को, प्रिंट हिस्ट्री करा लेंगे, हिस्ट्री में प्रिंट करेंगे किसको, प्रिंट हिस्ट्री में हिस्ट्री को प्रिंट कर दो जो भी है, और प्रिंट आउटपुट को भी फिलहाल खाली छोड़ दो यहाँ, क्योंकि आउटपुट, हाँ प्रिंट आउटपुट को खाली छोड़ दिए यहाँ, प्रिंट आउटपुट को खाली छोड़ दिए। प्रिंट आउटपुट खाली होने के बाद अब तो नहीं लग रहा, हाँ ठीक है कंप्लीट कर लिए। अब हमें चेक करने की बारी है, चल के चेक करते हैं एक बार क्या सब काम कर रहे हैं या सही से, ठीक है कंट्रोल S करें, अब चलते हैं चेक करने, देखते हैं क्या सब काम कर रहा है। पहले इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद 7 माइनस देखिए चला गया,
कैंसिल करके एक बार फिर से 7 क्लिक किए। अब जैसे किसी भी ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, हिस्ट्री में। हिस्ट्री वाला डिवीजन यहाँ ऊपर है, तो माइनस क्लिक किए, ये ऊपर चला गया। अब कोई भी वैल्यू क्लिक करेंगे तो ये आउटपुट में आना चाहिए, तो 5 आउटपुट में। अब गलती से अगर हम इक्वल क्लिक करें तो हिस्ट्री खाली, जैसे देखिए यहाँ क्या लिखे हैं कि अगर कोई इक्वल क्लिक करे तो हिस्ट्री खाली हो जानी चाहिए, प्रिंट हिस्ट्री खाली, और रिजल्ट शो होना चाहिए, प्रिंट आउटपुट में रिजल्ट शो हो जाए और हिस्ट्री खाली हो जाए। तो आइए एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए हिस्ट्री खाली होगी, रिजल्ट शो हो गया, 7 - 5 2 आ गया आंसर। अब कोई कैंसिल करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक कंडीशन और जो लिखी हमने, ये वाली एल्स वाली। अब मान लीजिए हम इक्वल पे अगर क्लिक ही ना करें तो, सॉरी, अगर मान लीजिए इक्वल पे हम क्लिक ही ना करें तो फिर क्या होगा, आइए देखते हैं इसको भी। मान लीजिए 7 पे क्लिक किए, इंटू दिए, फिर 8, फिर हमने क्या करा, 8 माइनस कराना है, इसमें से माइनस करना है 2। अब इसकी वैल्यू इवेलुएट इक्वल क्लिक करेंगे, ऊपर खाली है, देखिए यही है कि अगर जितनी भी बड़ा एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करना चाहें, माइनस करके 9 प्लस करके 3 माइनस करके सब स्टोर हो रहा है ऊपर। अब अगर कोई नंबर माइनस करें तो आउटपुट खाली हो गया, आउटपुट खाली हो गया तो आउटपुट में कोई भी नंबर प्रेस करेंगे आउटपुट में आ गया, इक्वल करेंगे -16, यहाँ आंसर आ रहा है। ठीक, आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इसको कैसे कंप्लीट करें हैं, हमें लग रहा है यहाँ मेरा सारा, हाँ सारे कोड कंप्लीट हो गए हैं जितने भी हैं। एक टेस्ट केस ट्राई कर लेते हैं उल्टा सीधा लेके। अगर मान लीजिए हमें 2 - 1 करना है तो देखिए 1 आ रहा है, 2 - 1 1 आ रहा है, सही है। अगर 1 - 2 करना है, 1 - 2 करना तो -1 आ रहा है, ये भी सही है, -1 आ रहा है, कैंसिल कर दी। और अगर 0, एक सेकंड, कैंसिल, 0 डिवाइड 1 कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, 0 आ रहा। और अगर कैंसिल, अगर 1 डिवाइड 0 कर रहे हैं तो नन, इनफाइनाइट आ रहा है। देखिए एकदम करेक्ट कैलकुलेट कर रहा है। आई थिंक यहाँ हमारा कैलकुलेटर कंप्लीट हो चुका है, जितना हमने सोचा था उतना कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है पूरा कोड जितना है सब। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम लिंक है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको कहीं भी एरर आ रहा है या कुछ टाइप की प्रॉब्लम है इस पूरे कोड में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ जवाब आपका जरूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट पाने के लिए चैनल से बने रहें। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।